बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 20 मार्च है और दिन है जुमेरात का। देखिए, इस घुटन के माहौल में जहाँ पर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया गया हो, वहाँ पर कुछ ऐसे जजेस भी मौजूद हैं जिनका नाम अदालती तारीख में सुनहरे हरूफ के अंदर लिखा जाएगा। ये बात तो खैर सब जानते हैं, जो कुछ पिछले 2 सालों में अदालतों के फैसलों के साथ हुआ, अदालती निज़ाम के साथ हुआ, जिस तरीके से अदालतों के फैसलों को बेवुकत किया गया, इस निज़ाम ने अपनी मर्जी के जजेस को लाकर बिठा दिया। यानी पिछले 2-2.5 सालों में पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर ताकतवरों के कंट्रोल में रहा, लेकिन आइन पसंद आज़ाद तगड़े जजेस आज भी अपने तगड़े फैसलों से इस निज़ाम पर कयामत गिरा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान आज छा गए हैं। एक बहुत बड़ा फैसला इमरान खान के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी। पिछले चंद घंटों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली तहलका खेज समाअत का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जिनको ये निज़ाम लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया था, आज उनको भी पहला तगड़ा झटका मिल गया है। खबर की मुकम्मल तफसीलात आपको बता देता हूं। गुजारिश ये है कि इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाएंगे तो आपको इस समाअत का मुकम्मल अहवाल समझ आ जाएगा। देखिए, आज से ठीक 2 दिन पहले अपने वीलॉग में मैंने आपको यह खबर दी थी कि यह पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला अनोखा वाकया था कि जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने एक रुकनी अदालती कमीशन बनाया था, और वो एक रुकनी अदालती कमीशन को यह हुक्म दिया गया था कि अडियाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात की जाए। पिछली जुमेरात को इस केस की समाअत हुई थी। जुमे वाले दिन अदालती कमीशन ने इमरान खान से मुलाकात करनी थी। मैंने आपको आज से ठीक 2 दिन पहले यानी पीर वाले दिन यह खबर दी थी कि वो अदालती कमीशन जिसने अदालत के हुक्म पर इमरान खान से मुलाकात करनी थी, वो अदालती कमीशन जुमे वाले दिन अडियाला जेल पहुंचा, लेकिन उस अदालती कमीशन की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। अमूमी तौर पर पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसा वाकया पहले ना कभी देखा ना ही कभी सुना कि अदालत ने कोई अदालती कमीशन कायम किया हो और उस कमीशन को कोई हुक्म दिया गया हो और निजाम जो है उस हुक्म की तामील ना करे। अदालतों के फैसलों को तो बेवुकत किया जाता था, लेकिन यह पहली दफा देखा गया कि अदालत ने एक शख्स को अदालती कमीशन मुकर्रर किया हो और उस शख्स को हुक्म दिया हो कि फलां शख्स से जाकर मुलाकात करे, और हुकूमत अदालत के इस फैसले पर भी अमल दरामद ना करे। सकीना बंगई साहिबा, जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की लॉ क्लर्क हैं, उनको अदालती कमीशन मुकर्रर किया गया था। बहरहाल उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि मिशाल यूसुफजई साहिबा, जो बुशरा बीबी की साबिक तर्जुमान हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की थी कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मैं इमरान खान की वकील हूं, लेकिन निज़ाम, रियासत, हुकूमत मेरी इमरान खान से मुलाकात से खौफजदा है, सो लिहाजा मेरी मुलाकात नहीं होने दी जाती। इमरान खान से मुलाकात के लिए मिशाल यूसुफजई साहिबा को अडियाला जेल पहुंचने का हुक्म दिया गया था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की जानिब से वो अडियाला जेल पहुंची, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल, जो इस निज़ाम के ज़ाहिर है सबसे पसंदीदा पुलिस अफसर हैं, क्योंकि वो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल हैं और अडियाला जेल के अंदर इमरान खान मौजूद हैं, तो आप सब जानते हैं कि अगर वहां पर एक सुप्रिटेंडेंट जेल तैनात है तो वो किससे अहकामात लेता होगा, किसका मनपसंद पुलिस अफसर होगा। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में आकर बताया कि इमरान खान मिशाल यूसुफजई से मुलाकात नहीं करना चाहते। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के इस मौकफ के बाद ही जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अदालती कमीशन बनाया था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरी लॉ क्लर्क जो हैं वो इमरान खान से जाकर मुलाकात करेंगी और ये सवाल पूछेंगी कि आप मिशाल यूसुफजई से मुलाकात करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो अगर इमरान खान मुलाकात नहीं करना चाहते तो वो बता देंगे, तो फिर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल सुरखरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान ने कहा कि मुझे ऐसा कोई पैगाम नहीं मिला तो मैं सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल पीर वाले दिन जो है यह खबर सामने आ गई थी कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने एक दफा फिर तौहीन अदालत की है। इमरान खान की सरदार एजाज इसहाक खान की लॉ क्लर्क सकीना बंगई से मुलाकात नहीं करवाई गई।
بدھ वाले दिन दोबारा इस केस की समाअत थी। इस केस की समाअत से पहले, इस केस की समाअत के दौरान और इस केस की समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत कुछ हुआ। खास तौर पर वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से ये निज़ाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लेकर आया है जस्टिस आमिर फारूक की जगह, उनको भी पहला सरप्राइज मिल गया। हुआ ये कि जब इस केस की समाअत का आगाज होने लगा तो जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान को बताया गया कि कॉज लिस्ट से आपका ये केस हटा दिया गया है, अब ये केस ट्रांसफर कर दिया गया है कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, जो इस निजाम के पसंदीदा जज हैं, जो इस निजाम के लाए गए जज हैं। तो उनको ये केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने दरखास्त दायर की थी इस केस की मुंतकली की, इस केस के ट्रांसफर किए जाने की। उनकी इस दरखास्त को एक्सेप्ट करके आपसे ये केस लेकर जस्टिस सरफराज डोगर साहब को भेज दिया गया है। अब जाहिर है जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान का माजी भी ये बताता है कि वो एक आइन पसंद, आजाद, अपने फैसलों पर खड़े होने वाले, तगड़े फैसले देने वाले और इस निजाम के खिलाफ फैसले देने वाले जज हैं। उन्होंने अपने पांव पर खड़े होना था, उन्होंने किसी सूरत बैकआउट नहीं होना था। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने इस मामले को यहीं पर रोका और मिशाल यूसुफजई की इमरान खान से मुलाकात ना कराने का केस अपनी अदालत में लगा लिया। यानी उन्होंने अज खुद नोटिस ले लिया कि इमरान खान और मिशाल यूसुफजई की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस भी लिया और यह केस भी अपने सामने लगा लिया। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, जो अभी हालिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, जो जिनको लाया गया है तमाम तर सीनियर जजेस के ऊपर, उन्होंने शायद ये समझा था कि ये पहला मौका होगा कि मैं निज़ाम को खुश कर दूंगा, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का मौक़िफ़ सुनकर इस केस को निपटा दूंगा, ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है ये बड़ी आसानी से मामला इधर उधर हो जाएगा। लेकिन जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान एक तगड़े जज हैं, उन्होंने इस मामले का अज खुद नोटिस लेकर मामले पर तगड़ा हुक्म जारी करके निज़ाम पर बाकायदा तौर पर क़यामत गिरा दिया। हुआ ये कि जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए कि मैंने जब ये सुना, जब ये मुझे पता लगा कि मेरी लॉ क्लर्क सकीना बंगश की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई मेरे हुक्म पर, तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ कि मेरा हुक्म क्यों नहीं माना गया। निज़ाम की, रियासत की जिम्मेदारी थी कि अदालत की जानिब से बनाया गया जो अदालती कमीशन था उसकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने कहा कि मुझे दुख है कि बात यहां तक पहुंच गई है, आप इस हद तक आगे निकल जाएंगे कि कमीशन की इमरान खान से 1 मिनट की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अगर रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि सदियों की रवायात को भी खत्म करना है तो रियासत हमें बता दे, हमारी जरूरत नहीं है, हम तमाम तर अदालतों को बंद करके घर चले जाते हैं। यानी यह पहला मौका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई जज इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था। यह पहला मौका है कि जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान का यूं लगा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जाहिर है जब आप किसी जज के अहकामात को इस तरीके से रोन देंगे, यानी जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान को यह कहना पड़ गया कि लग यह रहा है कि रियासत ने यह अना का मसला बना लिया, इमरान खान से मुलाकात ना करवाना रियासत की अना का मसला बन गया है। और अगर यह वाकई में रियासत की अना का मसला है तो आप हमें बता दें, हम चले जाते हैं, हम अदालतों को बंद कर देते हैं। फिर एक मौके के ऊपर जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने यह भी कहा कि जजेस और वकीलों के लिए आज इंतहाई अफसोसनाक दिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का हुक्म नहीं माना जा रहा। और वो हुक्म कौन नहीं मान रहा? सुप्रिटेंडेंट जेल, यानी एक पुलिस अफसर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से ज्यादा तगड़ा हो गया है। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने कहा कि ये जजेस और वकीलों के लिए इंतहाई अफसोसनाक दिन है। फिर उन्होंने ये कहा कि एडवोकेट जनरल साहब जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे इस केस के अंदर, एडवोकेट जनरल साहब, आप मेरी अदालत के नीचे बारूद बांधकर उड़ा देते तो यह ज्यादा बेहतर होता। यानी यहां तक जो है वो जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने जुमलों का इस्तेमाल किया। अब मामला खाली यहां तक नहीं रुका। सरदार जस्टिस इजाज इसहाक खान ने पहली बात तो ये कि सरफराज डोगर साहब का ये प्लान नाकाम बनाया, जिस प्लान के तहत वो इस केस को अपने पास ट्रांसफर करना चाहते थे। मैं बहरहाल आपको यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला है, यानी किसी छोटी अदालत का नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला है कि एक चलता हुआ केस किसी एक जज से दूसरे जज को
ट्रांसफर नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच का यह फैसला मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला होता है वो मातहत अदालतों को मानना बाइंडिंग होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दे दिया वो फिर कानून बन जाता है, वो फिर अमल दरामद उसके ऊपर करना तमाम तर अदालतों की जिम्मेदारी होती है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि अगर कोई केस किसी एक जज के सामने लगा है, जब वो केस चल रहा है, यानी दुराने केस की समाअत उस केस को किसी दूसरे जज के सामने ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर आप देखिए कि एक इमरान खान का खौफ कितना, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि ये दरअसल इमरान खान की जीत है, ये दरअसल इमरान खान सुरखरू हो रहे हैं। कोई ये ना समझे कि इमरान खान सुरखरू नहीं हो रहे, कोई ये ना समझे कि इन तमाम तर हरकतों का फायदा इमरान खान को नहीं हो रहा। यानी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है कमरा अदालत में, और जो कुछ उस शख्स से, उस जज से केस लेने के लिए रियासत कर रही है, यानी एक केस की समाअत चल रही है और रियासत ये चाहती है कि जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान से इस केस का मामला लेकर अपने पसंदीदा जज को भेज दिया जाए, तो इन तमाम तर हरकतों का फायदा आज नहीं तो कल इमरान खान को ही होना है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मौजूद है और आज जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने इस केस की समाअत के दौरान उस केस के फैसले का हवाला भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म तो यह कहता है, फैसला तो यह कहता है कि आप किसी केस की समाअत को दुराने समाअत किसी और जज के सामने ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फिर मेरी अदालत से यह केस कैसे जा रहा है? अब अगर आपने मेरी अदालत से इस केस को लेकर जाना ही है तो ठीक है, ले जाइए, मैं आज खुद नोटिस ले लेता हूं। यानी मुझे भी तो कानून ने कोई इख्तियार दिया है ना, मुझे भी तो आइन ने कोई इख्तियार दिया है। तो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब ने जो है वो आज खुद नोटिस लिया, तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया, इमरान खान और मिशाल यूसुफजई साहिबा की मुलाकात कराने का मामला जो है वो अपने सामने लगाने का फैसला सुना दिया, और आज उस दोबारा केस की समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी। तो सरदार जस्टिस इजाज इसहाक खान का कंडक्ट ये बता रहा है कि वो इस मामले को किसी सूरत जाने नहीं देंगे। रियासत एक तरफ पूरी कोशिश कर रही है कि पहली बात तो यह है कि इमरान खान से मुलाकातें ना हो, मिशाल यूसुफजई की इमरान खान से मुलाकात ना हो, इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए, सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को सुरखरू करवाया जाए, और यह केस किसी ऐसे जज के सामने लग जाए जो जज इस निजाम का पसंदीदा जज हो। आप सब जानते हैं कि इस टाइम इस पूरी अदालती फर्टर्निटी के अंदर इस निजाम के कई अब जजेस हैं जो उनके पसंदीदा हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो दीगर हाई कोर्ट्स हो। तो वो जज जो आइन पसंद, आजाद और तगड़ा जज है, ये निजाम किसी सूरत अफोर्ड नहीं करता कि उन जजेस के सामने ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस को लगाया जाए, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर जब वो आजाद और तगड़े जजेस तगड़े फैसले देते हैं या तगड़े रिमार्क्स देते हैं तो उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा इमरान खान को होता है। तो इमरान खान साहब के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कम अज कम ये ताजा वाक़ा झोंका है कि आज भी इस घुटन के माहौल में कुछ ऐसे जजेस बहरहाल मौजूद हैं जो आइन पसंद हैं, जो अपने फैसलों के जरिए इस पूरे निजाम को नंगा कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, जिसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा सकती है, एक नैरेटिव बना सकती है, एक बयानिया बना सकती है। आप खुद सोचिए, आप तमाम लोग जी शऊर लोग हैं, खुद सोचिए कि क्या पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट एक अदालती कमीशन बना दे कि वो अदालती कमीशन फला बंदे से मुलाकात करेगा, और एक पुलिस अफसर इतना तगड़ा हो कि वो अदालती कमीशन को 2.5 घंटे अपने कमरे में बिठा कर रखे और इमरान खान से मुलाकात ना करवाए। जाहिर है उस पुलिस अफसर के पीछे के लोग बड़े तगड़े हैं, उस पुलिस अफसर को भी इस बात का यकीन है कि मुझे मेरे ओहदे से कोई हटा नहीं सकता, अगर मुझे मेरे ओहदे से हटा भी दिया अदालत ने तो मुझे इससे बड़ा जो है वो मुआवजा दिया जाएगा, मुझे इससे बड़ी पोजीशन पर नवाज दिया जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारा निजाम चल रहा है। बहरहाल जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान जिंदाबाद हैं, वो छा गए हैं, बड़ा तगड़ा उन्होंने फैसला दिया है। आइंदा आने वाले दिनों में जब इस केस की दोबारा समाअत होगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इसका अहवाल बताता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।